नमस्कार दोस्तों, YS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो CBSE ने इस बार चेंज किया है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है। ये 10th क्लास और 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स के लिए चेंज किया गया था। तो यहाँ पे टर्म 1 में लगभग आपका 50% सिलेबस आपको कवर करना होगा और ये टिल 15 नवंबर तक आपको कवर करना है। इसी तरीके से टर्म 2 में भी आपको अप्रोक्सीमेट 50% आपको सिलेबस कवर करना है, जो बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल तक आपको करना है। तो ये जो एकेडमिक सेशन 2021 और 22 के लिए चेंज किए गए हैं। अब इसमें क्या है कि द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन द एंड ऑफ ईच टर्म। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ईच टर्म के एंड में एक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो आपको बाइफरकेटेड सिलेबस दिया गया है उसके बेस पर। तो अब यहाँ पर देखें कि दोस्तों, जो आपके स्किल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो आपके 15/11 से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। स्किल सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम्स आपका 24/11 से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी जानकारी आपको 14/10 को अपडेट कर दी गई थी। अब यहाँ पर देखें कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो एक दिन में दो एग्ज़ाम्स भी आपके हो सकते हैं। जो डेट शीट है क्लास 10th और 12th की वो ऑलरेडी आपको 18 अक्टूबर को आपको अपलोड कर दी गई थी। इसके बाद देखें, इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल में ही प्रिंट होगा। एग्ज़ाम सेंटर पर उसका क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ। जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो एग्जाम्शंस एज प्रोवाइडेड अर्लियर। जो CWSN होते हैं उनको जो राइटिंग के लिए दिया जाता है दूसरा पर्सन, उसका जो टाइमिंग है वो आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा जैसे पहले दिया जाता था। राइटिंग टाइम जो होगा वो आपका 90 मिनट्स होगा एग्जाम ड्यूरेशन, और रीडिंग टाइम उसमें 20 मिनट्स अलग से मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड कैंडिडेट विल गेट ऑप्शंस। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्शन मिलेंगे आपको सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स आपको दिए गए हैं, और जो टर्म 1 है वो आपका MCQ टाइप होगा। इसके बाद देखते हैं और आगे क्या डिटेल्स इसमें आई हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इसके अलावा देखें, CBSE जो वर्कशॉप कंडक्ट करेगी ऑब्जर्वर्स और सिटी कोऑर्डिनेटर्स के लिए कि डाउनलोड कैसे किया जाएगा OMR शीट को, और कैसे इवेल्यूएटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके बाद जो ऑब्जर्वर्स होंगे उनकी ड्यूटी होगी सुबह 7:30 से 5 PM तक, और कोविड प्रोटोकॉल्स को रखते हुए यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है सिर्फ एक रूम में। तो यहाँ पर अगर देखें कि सेंटर हैविंग स्ट्रेंथ मोर देन 500 स्टूडेंट, जिस स्कूल में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर 2 ऑब्जर्वर्स होंगे, क्योंकि 500 स्टूडेंट्स पर एक ऑब्जर्वर्स यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा देखें, जो सिटी कोऑर्डिनेटर हैं वो आपके ऑब्जर्वर्स और चेंज ऑब्जर्वर्स का अगर कुछ है तो अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है आपको या नीड पड़ती है किसी की, तो सिटी कोऑर्डिनेटर्स इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। और इसके बाद जो कंपलसरी है वो है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th जो अपियरिंग कर रहे हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन में, वो CBSE कंडक्ट करेगा। द कैंडिडेट्स फाइनल स्कोर ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन बोथ द टर्म। तो जो फाइनल स्कोर आपका आएगा वो टर्म 1 और टर्म 2 के बेस पर आएगा। आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर। तो जो मार्क्स स्कोर आपका आएगा टर्म 1 के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा, मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम विल बी कंसिडर्ड बाय CBSE एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ CBSE क्लास 10th एंड 12th। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो अप्रैल और मई में आएगा। इसके बाद देखें, नो स्टूडेंट विल बी पुट इन पास कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपेट कैटेगरी आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंपार्टमेंट या पास या कोई अदर तरीके से पास नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि इवैल्यूएशन जो OMR शीट की इवैल्यूएशन कैसे होगी। तो वो इवैल्यूएशन बाय टीचर विल स्टार्ट ऑन द सेम डे, उसी दिन स्टार्ट हो जाएगी। इवैल्यूएशन का जो टाइमिंग होगा 1:40 से 4 PM का होगा। इसके बाद देखें तो जो इवैल्यूएटर है वो आपको नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही अपलोड करेंगे। जैसे मान के चलिए कि 20 आंसर्स करेक्ट हैं, इवैल्यूएटर विल राइट अपलोड ओनली 20। इसके बाद जो आंसर की है वो आपकी 1:30 PM पर टीचर्स ऑफ ओनली सब्जेक्ट कैन चेक द OMR शीट। तो OMR शीट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट टीचर द्वारा चेक कराई जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन बाय द CBSE ओनली।
ऑल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी ऑलरेडी फिल्ड इन द OMR शीट्स। तो जो OMR शीट्स आपको मिलने वाली है उसमें सभी डिटेल्स स्टूडेंट्स की उसमें फिल होंगी। ओनली क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो आपको वहाँ पर फिल करना होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी जो जानकारी है पहले से ही आपके उसमें आ जाएंगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर सेट जो है उसका कोड उसमें डालना है। आगे देखते हैं इसमें कि अभी क्या और गाइडलाइंस दी गई हैं CBSE के द्वारा। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो टर्म 1 के वो स्कूल ही कंडक्ट करेगा, लेकिन जो टर्म 2 है वो कंडक्टेड बाय CBSE। तो टर्म 1 में आपके जो स्कूल से ही ऑब्जर्वर्स होंगे, लेकिन टर्म 2 में अगर आपके देखा जाए तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स CBSE द्वारा भेजे जाएंगे। तो ये चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो इंटरनल है वो टर्म 1 में आपको इंटरनल टीचर ही आपको देंगे मार्क्स आपके। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो सब्जेक्ट विथ थ्योरी ऑफ 80 मार्क्स, जो 80 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। 10 मार्क्स के ईच टर्म में वहाँ पर प्रोजेक्ट्स होंगे आपके। अब इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेस्ट जो आपके होते हैं 3 मार्क्स उससे मिलेंगे आपको, जिसमें आपका 3 पीरियोडिक टेस्ट स्कोर करा सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। उसमें आपके एक तो आपको टर्म 1 में अगर आप कराते हैं तो 2 टर्म 2 में आप कराएंगे, और अगर आप टर्म 1 में 2 कराते हैं तो टर्म 1 में 1 कराएंगे आप। तो इस तरीके से आप वहाँ पर कराएंगे। अगर मल्टीपल असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका क्विज हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्सेप्ट, ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल सब्जेक्ट्स के ऊपर कि किस सब्जेक्ट में आपको किस उसमें आपको रखा गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल असेसमेंट्स में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसके या ASL जो है वो आपके इसके अंदर आएंगे 3 मार्क्स में। इसके बाद पोर्टफोलियो बनेगा बच्चे का, जिसमें आपको टू बी मेंटेन इन द 2 टर्म्स, दोनों टर्म्स में इसको मेंटेन करना होगा पोर्टफोलियोज को, और इसके आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। आगे देखते हैं कि इसके अलावा और इसमें क्या आपको दिया गया है। अगर क्लास 9th और 10th की बात करें तो जो सब्जेक्ट्स 70 मार्क्स के हैं उनमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें क्या है आपका 15 मार्क्स फॉर ईच टर्म के लिए रखे गए हैं। जैसे आपका होम साइंस है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स होगा। इसके बाद अगर देखें जो 50 मार्क्स के हैं तो उनमें 25 मार्क्स के ईच टर्म में आपके क्या रखे गए हैं, प्रैक्टिकल्स रखे गए हैं। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका थ्योरी जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल आपके 70 मार्क्स से होंगे। तो ईच टर्म में यहाँ पर आपके 35 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद देखें 11th-12th की बात, तो यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट आपका प्रैक्टिकल जो है वो 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 10 फर्स्ट टर्म के लिए और 10 सेकेंड टर्म के लिए। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और जो एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड है उसका असेसमेंट होगा वो भी आपके 5 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर बात करें 241 की, तो प्रोजेक्ट वर्क जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। टर्म एंड प्रेजेंटेशन आपको किया जाएगा, वाइवा दिया जाएगा, वो भी 5 मार्क्स का होगा। टर्म सेकंड में आपको परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल एंड रिकॉर्ड आपका 5 मार्क्स का, और एंड टेस्ट भी आपका जो वाइवा और प्रैक्टिकल से टेस्ट लिया जाएगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर देखें क्लास 11th-12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सभी प्रैक्टिकल वर्क जो आपके 30 मार्क्स के हैं। तो टर्म 1 आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और टर्म 2 में भी आपका 15 मार्क्स का होगा। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है कि इसका किस तरीके से आपको किया जाएगा। आगे देखें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो प्रोजेक्ट वर्क जिनका आपका 20 मार्क्स या 30 मार्क्स के हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लीगल स्टडीज़, तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट ऑफ द सेशन आपको बनाना होगा, जो टर्म 1 में 10 मार्क्स का होगा और टर्म 2 में भी आपका 10 मार्क्स का होगा। और देयर वुड बी ओनली 1 प्रोजेक्ट फॉर द सेशन, द प्रोजेक्ट वर्क वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। टर्म 1 में भी आपका यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा और टर्म 2 में 15 मार्क्स का होगा।
इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट्स विद असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, तो जो LSS वाले हैं तो उनमें जो लैंग्वेज वाले आते हैं आपके, तो यहाँ पर अगर देखें तो आपके इंटरनल एग्जाम में आपका 10 मार्क्स का इस LS कराएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि 5 मार्क्स का इसमें क्या है जो आपका वाइवा होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 में इंटरनल कम प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपका 30 मार्क्स की थ्योरी होती है और 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। इन बोथ द टर्म्स प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड ईदर ऑनलाइन और इन पर्सनल, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और जॉइंटली बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स, तो यहाँ पर दोनों एग्जामिनर्स होंगे, एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा। इसके बाद देखें और क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और इसी तरीके की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।